चलिए आज हम ये वाला आर्टिकल डिस्कस करते हैं। देखते हैं इसमें कौन सी बुकें प्रयोग की गई हैं और क्या-क्या इसमें ग्रामर स्ट्रक्चर है, ठीक है? सब कुछ सीखेंगे वन बाय वन। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, वीडियो को अंत तक देखें। टीएमसी calls off meet as 3/4 of its MLAs failed to turn up। अब देखिए टीएमसी यहाँ पे हो गया सब्जेक्ट, तो कॉल ऑफ जो है यहाँ पे हो गई उसकी वर्ब, ठीक है? और कॉल ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है कि रद्द कर देना या कैंसिल कर देना, ठीक है? मीट ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट, इसका मतलब होता है बैठक, मीटिंग, ठीक है? इज़ यहाँ पे क्या प्रयोग हो रहा है, इसका मतलब होता है यहाँ पे बिकॉज़ ऑफ या सिंस, क्योंकि ये कंजंक्शन के रूप में प्रयोग हो रहा है, ठीक है? 3/4 ऑफ इट्स एमएलएस, इसके 3/4 एमएलएस विधायक फेल टू टर्न अप भी एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है पहुँचना। क्या मतलब होता है पहुँचना, अराइव, ठीक है? और फेल टू टर्न अप मतलब होता है कि नहीं कर सके ऐसा कोई काम, असफल हो गए काम करने में, ठीक है? तो अब इसकी हिंदी समझते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है? तो टीएमसी ने रद्द कर दी बैठक, क्योंकि 3/4 ऑफ इट्स एमएलएस, क्योंकि इसके 3/4 विधायक फेल टू टर्न अप नहीं पहुँच पाए या पहुँचने में असफल रहे। उम्मीद आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा, ठीक है? और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास जो भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ के, ठीक है? चलिए आगे पहला पहला हम इसका पैराग्राफ पढ़ते हैं। A scheduled meeting of newly elected Trinamool Congress legislators was called off on Sunday after nearly three-fourths of the party's MLAs failed to turn up for the gathering। अब देखिए यहाँ से इसको यहाँ से यहाँ तक पहले हिंदी सीखेंगे हम, ठीक है? ये शेड्यूल्ड, शेड्यूल्ड क्या यहाँ पे आई, ये है यहाँ पे एक एडजेक्टिव। और मीटिंग क्या है, नाउन, तो नाउन को कौन डिफाइन करता है, एडजेक्टिव, तो इसलिए यहाँ पे शेड्यूल्ड आया, ठीक है? अब शेड्यूल्ड मतलब क्या है कि जो पहले से तय थी, निर्धारित थी मीटिंग, जो पहले से ही तय थी, ठीक है? ये शेड्यूल्ड मीटिंग एक तय मीटिंग, एक बैठक, मीटिंग इज बैठक ऑफ न्यूली इलेक्टेड। अब देखिए इलेक्टेड क्या है, एडजेक्टिव, और न्यूली क्या है, एडवर्ब। तो एडजेक्टिव कौन डिफाइन करता है, एडवर्ब, और एडजेक्टिव किसको डिफाइन करेगा, नाउन को। तो नाउन क्या है इसमें, तृणमूल कांग्रेस लेजिस्लेटर्स, ये नाउन हो गया, ठीक है? अब देखो ये पहले से तय बैठक, किसकी बैठक, ऑफ न्यूली इलेक्टेड तृणमूल कांग्रेस लेजिस्लेटर्स, जो तृणमूल कांग्रेस पार्टी है उसके जो विधायक, जो नए चुने गए, न्यूली में नए इलेक्टेड में चुने गए, नए चुने गए विधायकों की जो मीटिंग, पहले से तय मीटिंग, वाज कॉल्ड ऑफ, रद्द कर दी गई, कैंसिल कर दी गई, ऑन संडे, रविवार को। अब क्यों कर दी गई ये बताएगा इसका कारण, आफ्टर नियरली 3/4 ऑफ इट्स पार्टी एमएलएस फेल टू टर्न अप फॉर द गैदरिंग। अब नियरली में होता लगभग, ऑलमोस्ट, इस लगभग इसके 3/4 विधायक फेल टू टर्न अप नहीं पहुँचे फॉर द मीटिंग, मीटिंग में गैदरिंग, गैदरिंग में सभा, जो सभा थी, बैठक थी, उसके लिए जब उसके 3/4 विधायक नहीं पहुँचे उसके बाद क्या हुई, पहले से तय मीटिंग थी, पहले से चुने गए विधायकों की, उसको रद्द कर दिया गया। अगर वीडियो आपको समझ में आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक ज़रूर करें। आप लोग लाइक नहीं करते, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। द मीटिंग वाज कन्वीन्ड बाय द लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द स्टेट असेंबली। अब देखिए यहाँ पे क्या है, पैसिव वॉइस यूज हुआ है। तो मीटिंग है वाज कन्वीन्ड, देखिए वाज वर्ग के बाद जब भी वर्ग की थर्ड फॉर्म आपको दिखे तो समझ जाओ ये पैसिव वॉइस में है। द मीटिंग वाज कन्वीन्ड बाय द लीडर ऑफ द अपोजिशन। अब देखिए इसको हम एक्टिव में कैसे बनाते हैं, देखिए आपको सिखाता हूँ मैं। देखिए इसका पैसिव में क्या है, द मीटिंग वाज कन्वीन्ड, देखो वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म वाई आ गया तब भी पैसिव वॉइस है, वाई द लीडर ऑफ द अपोजिशन। देखिए द मीटिंग वाज कन्वीन्ड बाय द लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द स्टेट असेंबली, ठीक है, इन द स्टेट
असेंबली। अब इसी का एक्टिव वॉइस क्या होगा? देखिए, जो इसमें पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होता है वही सब्जेक्ट काम करता है। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? बाय द लीडर ऑफ द पोजीशन, तो ये बन जाएगा सब्जेक्ट, क्योंकि इसमें चेंज क्या होता है? ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट होता है, यही तो होता है एक्टिव पैसिव में। ठीक है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है? लीडर ऑफ द पोजीशन, तो ये क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में। तो यहाँ पर जाएगा द लीडर ऑफ द पोजीशन, द लीडर ऑफ द अपोजिशन। देखिए, मीटिंग बाज कन्वीन जो बाज लगता है तो ये किसका होता है? एक्टिव बाज। एक्टिव बाज में पास्ट इंडेफिनिट होता है, तो पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो कन्वीन्ड की सेकंड फॉर्म क्या होगी? कन्वीन्ड ही होगी। द लीडर ऑफ द पोजीशन कन्वीन्ड। अब यहाँ से बाज हट जाएगा, कन्वीन्ड। अब देखिए, जो सब्जेक्ट होगा वो क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा। जो सब्जेक्ट क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट। कन्वीन्ड द मीटिंग। ठीक है, बन गया एक्टिव वॉइस। ऐसे बनता है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। ठीक है, द मीटिंग वाज कन्वीन्ड वाइल द लीडर अपोजिशन था, और यहाँ होगा द लीडर ऑफ द अपोजिशन कन्वीन द मीटिंग। दोनों का आज सेम ही है। ठीक, ये पैसिव वॉइस है और ये एक्टिव वॉइस, बस इतना फर्क है। चलिए अब इसको समझते हैं। द मीटिंग वाज कन्वीन्ड। कन्वीन्ड मीन्स होता है बैठ, कन्वीन मीन्स होता है बैठक बुलाना। कन्वीन्ड लगा तो बैठक बुलाई गई। जो द मीटिंग वाज कन्वीन्ड, बैठक बुलाई गई थी, बाय द लीडर ऑफ द अपोजिशन, विपक्ष, इन द स्टेट असेंबली, राज्य की विधानसभा के जो लीडर ऑफ विपक्ष के नेता हैं उनके द्वारा बैठक बुलाई गई थी। वो नेता कौन है? शोभन देव चटर्जी हैं। ठीक है, उन्होंने मीटिंग बुलाई थी। एंड और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, फॉर्मर में होता पूर्व, जो पहले रही थी अब नहीं है। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, ममता बनर्जी जी हैं जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर पूर्व मुख्यमंत्री हैं। वाज लाइकली टू एड्रेस द लेजिस्लेटर्स, वो क्या थी? वो लाइकली टू एड्रेस द लेजिस्लेटर्स, मतलब कि वो जो विधायक थे उनको संबोधित करने की संभावना थी। ऐसे संभावना थी कि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री जो है पूर्व की, वो करने वाली थी, उनको एड्रेस करने वाली, संबोधित करने वाली थी। ठीक है, अब देखिए, इसको यहाँ से देखता हूँ। द टीएमसी हैज़ 80 MLAs इन द असेंबली। तो टीएमसी हैज़ है, पसेशन दिखा रहा ना, हैज़ है। आई हैव 10 कार्स, यू हैव 10 पेन्स, सी हैज़ 30 रुपीज़, ये पसेशन दिखा रहा। तो टीएमसी हैज़ 80 MLAs, टीएमसी के पास 80 विधायक हैं इन द असेंबली, विधानसभा में। बट, लेकिन, ओनली 20 केम टू अटेंड द मीटिंग, लेकिन केवल 20 विधायक जो थे वो मीटिंग में शामिल होने के लिए आए, बैठक में। एट मिस्टर बनर्जी रेजिडेंस, जो मिस्टर बनर्जी हैं उनका रेजिडेंस जो आवास था उस पर केवल 20 विधायक ही पहुंचे बैठक में शामिल होने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। पार्टी स्पोक्स पर्सन एंड वेलघाट एमएलए कुणाल घोष, जो पार्टी के स्पोक्स पर्सन है और वो एमएलए भी हैं वेलघाट से। वेलघाट जो उनका निवासन क्षेत्र है वेलघाट, वहाँ से वो एमएलए हैं। उन्होंने क्या किया? एट्रीब्यूटेड द लो टर्न आउट टू द अटैक ऑन टीएमसी जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी। अब देखो उन्होंने क्या किया? एट्रीब्यूट कर दिया, ये तो सब्जेक्ट हो गया। पार्टी स्पोक्स पर्सन एंड बेलघाट एमएलए कुणाल घोष, ये एक ही सब्जेक्ट है क्योंकि इनकी दो चीज़ें बता रहा है वो। ठीक है, एट्रीब्यूट मीन्स होता है किसी का कारण बताना। तो उन्हें कारण एट्रीब्यूटेड द लो टर्नआउट, टर्नआउट मीन्स होता है उपस्थित, जो लो मीन्स कमी, कम उपस्थित। उन्होंने क्या किया? जो कम उपस्थित थी विधायकों की उसको कारण बता दिया। क्या कारण बता दिया? टू द अटैक ऑन टीएमसी जनरल, जो टीएमसी जनरल सेक्रेटरी थे अभिषेक बनर्जी, उनके ऊपर अटैक होने का कारण बता दिया कम उपस्थित का। ठीक है, कि इनके ऊपर अटैक हुई इसलिए विधायक कम उपस्थित हुए। आफ्टर आफ्टर द अटैक ऑन अभिषेक बनर्जी, अभिषेक बनर्जी पर हमले के बाद, इन सोनपुर में अभिषेक बनर्जी पर हमले के बाद, एमएलएज आर बिजी विद वेरियस गेम वेरियस प्रोग्राम्स, जो विधायक हैं वो व्यस्त हैं। विद वेरियस में होता है विभिन्न प्रकार के प्रोग्रामों में। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस, अपार्ट फ्रॉम होता है इसके अतिरिक्त, के अतिरिक्त। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अतिरिक्त।
Trinamool leaders and activists are being attacked in various areas and arrested in false cases. इसके अतिरिक्त तृणमूल के जो नेता हैं एंड एक्टिविस्ट जो कार्यकर्ता हैं वो आर बीइंग अटैक्ड। अब देखिए अभी ये क्या है, पैसिव वॉइस है। ये किसका पैसिव वॉइस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस पैसिव वॉइस में क्या होता है? इज एम आर के बाद बीइंग आता है। देखो आर बीइंग हो गया, आर बीइंग अटैक्ड उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं और इन वेरियस एरियाज कई क्षेत्रों में एंड अरेस्टेड इन फॉल्स केसेस और उनको गलत मुकदमों में जो है गिरफ्तार किया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। सेवरल एमएलएज हैव बीन रिसीविंग कॉल्स। सेवरल मीन्स कई, कई विधायक जो हैं हैव बीन, ये क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये काम शुरू हुआ भी चल रहा है। हैव बीन रिसीविंग कॉल्स सिंस स्टार्टेड, देखो ये आ गया। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम, सिंस या फॉर के बाद टाइम आता है, ठीक है। तो एमएलएज हैव बीन रिसीविंग कॉल सिंस यस्टरडे। अब यस्टरडे क्या निश्चित समय, इसलिए यहाँ पे सिंस आया, नहीं तो यहाँ पे अनिश्चित होता तो क्या आता? फॉर आता, ठीक, इसलिए सिंस आया। यस्टरडे निश्चित है। तो विधायक, कई विधायक जो हैं कल से, जो बीता हुआ कल है, कल से कई सारी बहुत सी कॉल जो है वो कॉलें आ रही हैं यस्टरडे इवनिंग, कई कल शाम से, ठीक। दैट की इन सच ए सिचुएशन, ऐसी परिस्थिति में इट वुड बी वेरी गुड इफ़ द डेट ऑफ द मीटिंग इज चेंज्ड। अगर मीटिंग जो बैठक की डेट जो है, तारीख जो, उसको बदल दिया जाए तो बदलना ही बेहतर होगा या बहुत अच्छा होगा। इट वुड बी वेरी गुड, बहुत अच्छा होगा। तो बैठक की तारीखों को बदलना ही बेहतर होगा, ही सेड, उन्होंने कहा। तो ये पूरा आर्टिकल था। आशा करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द होल वीडियो।